न्यूला एकेडमी एक अजीब स्कूल था जहां गैर आम मखलूकात पढ़ते थे। वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, सायरन और परियां। यहाँ की इमारतें गॉथिक तर्ज में थी और वो हमेशा एक अजीब सी फिजा कायम करती थी। ट्यूसडे नाम की एक परी उस एकेडमी में बिल्कुल अलग थी। दूसरी परियों के ब्रश, उसके पंख काले थे, आंखें यक की तरह ठंडी और वो हमेशा स्याह कपड़े पहनती थी। उसका चेहरा बेतासुर रहता और वो कभी मुस्कुराती नहीं थी। जब दूसरी परियां रंग बिरंगे जादू करती और फूलों को खिलाती, तो ट्यूसडे अंधेरे में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ती या मुर्दा पौधों को जिंदा करने की कोशिश करती। उसकी रूममेट एनिक ने कहा, ट्यूसडे तुम इतनी अजीब क्यों हो? दूसरी परियों की तरह क्यों नहीं बनती? ट्यूसडे ने अपने काले परों को समेटा और कहा, मैं स्याह परी हूँ, मौत और जिंदगी मेरा काम है। ट्यूसडे की वाहिद दोस्त एक बोलने वाली बिल्ली थी जिसका नाम ग्रीन था। एक सुबह जब ट्यूसडे उठी तो बहुत कुछ अजीब हो रहा था। एकेडमी की तमाम घड़ियां रुक गई थी और बाहर से वही आवाजें आ रही थी जो कल आई थी। ट्यूसडे ने कहा, लगता है मंगल का दिन फिर आ गया है। उसने खिड़की से बाहर देखा, सब कुछ वैसा ही था, वही क्लासेस, वही लेक्चर्स, वही काम। ट्यूसडे ने कहा, ये कोई आम जादू नहीं है, ये कदीम शाह जादू है। एकेडमी की लाइब्रेरी में ट्यूसडे को एक पुरानी किताब मिली। किताब के मुताबिक हर दिन की एक रूह होती है और कभी-कभी हायर्स उन रूहों को कैद करके अपनी ताकत बढ़ाते हैं, यानी कोई हाइड छुपा हुआ है। अचानक एक आवाज आई, तुम बहुत होशियार हो स्याह परी। वो मुड़ी तो देखा एक लड़का वहां खड़ा है। उसके बाल सुनहरे थे लेकिन आंखों में कुछ अजीब था। उसने कहा, मैं एथिन हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? एथिन ने उन्हें एकेडमी के नीचे छुपे हुए कमरों में कुछ मशीनें दिखाईं। ट्यूसडे ने कहा, ये क्या है? एथिन ने कहा, ये वक्त कंट्रोल करने की मशीन है जो मेरे आबाओ अजदाद ने बनाई थी। जब वो उस आले के करीब गए तो उन्हें एक कैदी खातून नजर आई। वो चांदी के बालों वाली और उसके इर्द गिर्द एक अनोखी चमक थी। उसने कहा, मैं मंगल की रूह हूँ। एक हाइड ने मुझे और दूसरे दिनों को कैद कर रखा है। एथिन ने ट्यूसडे की तरफ देखा, हम मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे मंसूबे में मुदाखलत कर रहा है? एक द्योकामत शख्स सायों से निकला। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कुराहट थी। मैं हाइड हूँ, उसने धारते हुए कहा। मैं तमाम अयाम की रूहों को कैद कर दिया है ताकि सिर्फ मंगल का दिन बच जाए, क्योंकि मंगल का दिन इंसान के लिए गमगीन और मुश्किल होता है। एथिन ट्यूसडे के पास आया, हम मिलकर इसे शिकस्त दे सकते हैं। ट्यूसडे ने कहा, हाइड तुम एक बहुत बड़ी खता कर रहे हो। तुम ये समझते हो कि मंगल का दिन महज एक गम है, लेकिन मैं शब परी हूँ और मैं जानती हूँ कि तारीकी और उजाले दोनों लाजमी हैं। ट्यूसडे और एथिन ने मिलकर उसका मुकाबला किया। उनकी आंखों से अनोखी स्याह ताबानी निकली, जबकि एथिन की रोशनी उसके साथ घुल मिल गई। ट्यूसडे और एथिन की मुश्तरका ताकत से तमाम कैदी रूहें आजाद हो गईं। हाइड चीखा और बुखारात बनकर उड़ गया। मंगल की रूह ने कहा, मैं तुम दोनों की एहसानमंद हूँ। तुम लोगों के इत्तेहाद ने सब कुछ वापस खिला दिया। जब वो वापस एकेडमी पहुंचे तो वक्त दोबारा मामूल पर आ गया था। एनिक ने ट्यूसडे को देखकर कहा, आज तुम मुख्तलिफ नजर आ रही हो, और तुम्हारे साथ ये कौन है? ट्यूसडे ने कहा, ये एथिन है, उसने मेरी मदद की है। एथिन ने शर्मिंदगी से कहा, दरअसल ट्यूसडे ने ही सब कुछ किया है। मैंने सीखा कि हकीकी खूबसूरती मुनफरिद होने में है। ट्यूसडे ने पहली बार सिर्फ एक हकीकी मुस्कान दी। हाँ एनिक, आज मैंने सीखा कि शब परी होना नेमत है। और एक दिन एथिन ने ट्यूसडे के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और ट्यूसडे ने भी उसके लिए हाँ कर दी। वो स्कूल अब भी पुरअसरार है, क्योंकि